आपने कहा जादू टोना, तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है? नहीं, जादू टोना तो ये है। पृथ्वीराज सरकार की सेना से निवेदन है, तुरंत दरबार में आवे। बाबा मोबाइल फोन पर रावण से बात करते हैं। आप सोच सकते हैं श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो। इस पॉपुलर बाबा पर जो आरोप लगे हैं वो तो आप जानते ही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये धीरेंद्र शास्त्री आखिर है कौन और कहां से आए हैं। 26-27 साल की उम्र, सर पे लाल पगड़ी, चमत्कार और भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट करने वाले ये बाबा आजकल छाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के भागेश्वर धाम के इस बाबा का नाम है धीरेंद्र शास्त्री। हनुमान जी हो या लंकापति रावण, सबसे फोन पे बात कर लेते हैं। पति पत्नी का झगड़ा हो या कोई बीमारी, बाबा के पास हर चीज का इलाज है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर जिले के एक गांव से आते हैं। 1996 में जन्मे थे, यानी अभी लगभग 26 साल के होंगे। पिता का नाम रामकृपाल गर्ग है और माँ का नाम सरोज है। एक भाई और एक बहन भी है। पुरोहितगिरी करके ही इनके पिता परिवार को पाल रहे थे। धीरेंद्र शास्त्री अपने गांव में धीरेंद्र गर्ग हुआ करते थे। बेहद ही गरीब परिवार से आने वाले धीरेंद्र गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा मन कथा और कहानियों में लगता था, तो गांव में ही कथा सुनाना शुरू कर दिया। 2009 में पहली बार बगल के गांव में जाकर इन्होंने कथा सुनाई और यहीं से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। आज ये देश के अलग अलग शहरों में घूम घूम कर खूब कार्यक्रम करते हैं, कथाएं सुनाते हैं, बाबा का दिव्य दरबार लगता है। इनके दादा पंडित सेतुराम गर्ग भी कथावाचक थे। दीक्षा उन्हीं से ली है, लेकिन कथा से ज्यादा ये झाड़ फूंक के लिए फेमस है। अपने चमत्कारी दिव्य दरबार में ये लोगों से बिना पूछे ही एक पर्चा खोलकर उनके नाम, परिवार और परेशानी सब बता डालते हैं। ऐसा ही एक दरबार श्री रामचरित्र चर्चा महाराष्ट्र के नागपुर में हो रहा था। तय तो ये था कि कथा 13 जनवरी तक चलेगी, लेकिन 2 दिन पहले यानी 11 जनवरी को ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अंधश्रद्धा कानून के खिलाफ काम करने वाली समिति के श्याम मानव ने उन्हें अपनी शक्तियां प्रूव करने का चैलेंज दे दिया। जिस बाबा के सामने मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी सर झुकाते हैं, वो अचानक से रफू चक्कर हो गया। बात बढ़ी तो बात संभालनी पड़ी। चैलेंज करने वालों को धर्म विरोधी बता दिया गया। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि ये हिंदुओं के खिलाफ साजिश है। किसी मौलाना या पादरी के बारे में ऐसा कहो तो जाने। श्याम मानव की समिति ने पूरी की पूरी लिस्ट ही बता डाली ऐसे ढोंगी मौलवियों, बाबाओं और पादरियों की, जिनके ढोंग का पर्दाफाश किया गया है। चमत्कारिक बाबाओं का भंडाफोड़ किया, जिनकी चर्चा समाज में होती रही। एक आंदोलन बढ़ता गया। जमीन में भूत उतारने का दावा करने वाला मोइनुद्दीन शमसुद्दीन कादरी, उसका भंडाफोड़ हमने किया। प्रार्थना से रोग मुक्ति का दावा करने वाले कुछ लोग, यहाँ पर लंगड़े दौड़ते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे को दिखाई देता है, ऐसे कहने वाले को भी चुनौती दी गई है। अब बाबा को समिति ने एक और मौका दिया है। कहा है कि अगर आप नागपुर नहीं आ सकते तो महाराष्ट्र के ही किसी भी शहर में किसी भी समय हमारी चुनौती स्वीकार कर लीजिए। बाबा हिंदुओं से हथियार उठाने की बात कहते हैं, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाने को कहते हैं। ये ऐसे बाबा हैं जिन्हें हीरो हीरोइनों में बड़ी दिलचस्पी है। कौन सी फिल्म चलानी है, कौन सी फिल्म बॉयकॉट करनी है, यही बताते हैं। लेकिन जब खुद को साबित करने का टाइम आया तो गायब। अब बाबा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन जनता अगर रॉन्ग नंबर उठाना बंद कर दे तो देश और समाज दोनों का भला हो सकता है। फिर ना किसी बाबा की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी मौलवी की। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।